तो चलो आज कुछ क्वेश्चन मैं देता हूं आप लोग को करने के लिए मीडियन का, ठीक है। ट्राई करो, आसान आसान क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन लिखो, फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड द वैल्यू ऑफ मीडियन, है ना। आपको मीडियन निकालना है। मार्क्स दिया है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेस देन 5, मतलब 5 मार्क्स से कम लाने वाले कितने बच्चे हैं? 3 हैं। फिर लेस देन 10, 10 मार्क्स से कम लाने वाले 20 बच्चे हैं। और 5 से 15 मार्क लाने वाले 37 बच्चे हैं। फिर बोलता है 15 एंड अबव, 15 एंड अबव मतलब 15 से ज्यादा लाने वाले 60 बच्चे हैं क्लास में। और 20 से 25 मार्क लाने वाले 20 बच्चे हैं। 25 एंड अबव 5 बच्चे हैं। 30 एंड अबव 1 बच्चा है ना। ये आपका क्वेश्चन है, आपको मीडियन निकालना है, ठीक है ना। मीडियन मतलब मीडियन मार्क्स निकालना है ना। मार्क्स का मीडियन निकालना है मतलब मीडियन मार्क्स निकालना है। चलो निकाल के दिखाओ। तो बच्चों चेक करो, ठीक है। ये अपना देखो कम्युनिटिव सीरीज है ना। कौन सा सीरीज है? तो क्या सिखाया हूं कि कम्युनिटिव सीरीज को सबसे पहले हम लोग कन्वर्ट करेंगे सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, है ना। तो उसके लिए हमको पहले क्लास इंटरवल चाहिए, है ना। जो मार्क्स दिया है उसको हम क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करेंगे। लेस देन 5 लिखा है, फिर लेस देन 10 लिखा है, और जाना है 13 अबव लिखा है, मतलब 5-5 का गैप है। कितना गैप है? तो पहला क्लास इंटरवल कितना होगा? 0 से 5, फिर 10 से 15, 15 से 20 से 25 से और 30 से 35। बोला ना 13 अबव लास्ट में, तो गैप तो 5-5 का था। अब ना फ्रीक्वेंसी निकालेंगे अपने लोग। ये हमारा सिंपल फ्रीक्वेंसी नहीं है, ठीक है। तो हम लोग सिंपल फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। बताओ क्या लिखा है? लेस देन 5 मतलब 5 मार्क्स से कम लाने वाले क्लास में 3 ठो स्टूडेंट हैं, ठीक है ना। 3 स्टूडेंट हैं, ये हो गया 3 स्टूडेंट, है ना। ये मैं आपको लाइन मार्क के सिखाता हूं फिर से। 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30 और 35। चलो तो बताओ लेस देन 5 मतलब यहां पर हैं 3 बच्चे, यही दिया है ना। अब देखो शांति से। फिर बोलता है लेस देन 10 में 10-20 बच्चे हैं। लेस देन 10 मतलब क्या होता है बताओ? 0 से 10 होता है, मतलब यहां से यहां तक। लेस देन 10 का मतलब 0 से 10 होता है। 20 बच्चे हैं, तो बताओ टोटल 20 बच्चे हैं सर। हाँ, तो अगर यहां पर 3 है, ये वाला 3 है ना, यहां पर 3 है तो यहां पर कितने होंगे? 17, तभी तो मिला के 20 होंगे ना, ठीक है।
ये हो जाएगा 17। फिर बताओ 5 से 15, 5 से 15 कितने बच्चे हैं टोटल? 37 लिखा हुआ है, 37 है। अच्छा बताओ, यहाँ 5 से 15 37 है, 5 से 10 में, 5 से 10 में कितने बच्चे हैं? 17 है ना। तो ई फाल और ई फाल मिला के ना 37 है, तो ई फाल 17 है, तो ई फाल कितना होगा? 20। मतलब 10 से 15 20 बच्चे हैं। हो गया। फिर बताओ 15 ने अबव लिखा है, तो चलो 15 ने अबव मतलब 15 से ऊपर, तो हमारा लास्ट कितना है? 35 है ना, 35 तक है ना। 15 ने अबव बोला है, मतलब 15 से ऊपर लाने लो कितने बच्चे हैं, तो 15 ने अबव मतलब 15 से लेकर 35 मार्क लाने वाले क्लास में कितने बच्चे हैं? 60 बच्चे हैं। वो है 15 ने अबव मतलब 15 मार्क्स से ऊपर लाने वाले। कहाँ तक, कहाँ तक है हमारा लास्ट है बताओ? 35 तक है। तो 15 से 35 मार्क लाने वाले क्लास में 60 बच्चे हैं। तो थोड़ा मुश्किल हमारे लिए अभी पता करना, तो और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लिखा है 20 से 25, 20 से 25 कितने बच्चे हैं बताओ? 20 लिखा हुआ है, कितने बच्चे हैं? 20। 25 एंड अबव, 25 एंड अबव मतलब क्या होता है बताओ? 25 से 30 होता है कि 25 से 35 होता है? हाँ, कितने बच्चे हैं? 5। 30 एंड अबव में कितने बच्चे हैं बताओ? 30 एंड अबव में 1। 30 एंड अबव मतलब क्या? 30 से 35। ये देखो यहाँ एक बच्चा है। अच्छा बताओ 25 एंड अबव में कितने बच्चे थे? 25 एंड अबव मतलब ई फाल और ई फाल। अरे बोलो, कितने बच्चे हैं? 5। तो यहाँ एक है, तो यहाँ कितना होगा? 4 बच्चा होगा, है ना। अब बताओ ये सारा फाल मिला के यहां से यहां तक कितने? 60 बच्चे हैं, 60 बच्चे हैं। लिखा था ना 15 ने अबव 60 बच्चे हैं। तो देखो ये फाल 20 है, ये फाल 4 है, ये फाल 1 है ना। तो 20 और 4 24 और 1 25 हो गया। तो ये फाल कितना होगा बताओ? टोटल 60 है ना, टोटल 60 है। तो 60 में से माइनस कर दो 25, कितना हुआ? कौन कौन समझ गया हाथ तो उठाएंगे, समझे क्या? तो 15 से 20 में कितने हैं? 35। फिर 20 से 25 में कितने हैं? 20। फिर फिर क्या? 25 से 30 में कितने? 4। 30 से 35 में कितना? 1, है ना। अगर आप मेरा सीरीज का वीडियो देखे रहते तो आपको तकलीफ होता ही नहीं हुआ। अब हम क्या निकालेंगे? CF 3। फिर बताओ 20, 40, 75, फिर 99, 100 हो गया। हो गया ना। तो अपने को मीडियन निकालना है, तो पहले मीडियन निकलेगा कि मीडियन क्लास निकलेगा पहले? राइट राइट। सबसे पहले हम लोग मीडियन क्लास निकालेंगे वैल्यू ऑफ n/2th आइटम करके, नहीं। तो ये हो जाएगा वैल्यू ऑफ 100/2th आइटम। तो ये हो जाएगा क्या? वैल्यू ऑफ 50th आइटम। तो एक बात बताओ 50 कहाँ लाइक कर रहा है? 75 के अंदर ना, है ना। और उसका क्लास इंटरवल कितना है? 15 से 20। तो आपका 15 से 20 हो गया मीडियन क्लास, है ना। तो हमारा जो मीडियन आएगा इसी का बीच में से कुछ आएगा, इसका बीच में से नहीं आता है मतलब रॉन्ग है ना। ठीक है ना। तो आपका जो मीडियन का आंसर आएगा वो 15 से 20 के अंदर ही आएगा, नहीं आ रहा है मतलब क्या है? रॉन्ग है। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या है? L1 L2 माइनस L1, फिर क्या? F1 n/2 माइनस C।
तो आपका बताओ L1 कितना है 15, 20 माइनस 15, F1 मतलब फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास कितना है 35, और C कितना है बताओ 40। n/2 मतलब 100/2 मतलब 50, 15 माइनस 40। तो मेरे को बताएगा कोई कितना आंसर आया है टोटल? 16.43 हो गया। हो गया, बहुत आसान था। मीडियन निकालने के लिए नहीं दिया था, क्लास फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए दिया था, ये काम करने के लिए दिया था आपको ये नंबर। हाँ, और केवल एक जन की थी, बाकी किसी से हुआ नहीं, 2 जन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, एक और क्वेश्चन, ये भी आसान है, कर सकते हो। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा relating to the marks secured by a batch of 50 students in accounts, determine the median mark। ठीक है, मीडियन पूछा है, मीडियन मार्क में तो मीडियन पूछा है। फिर बोलता है ऑल्सो स्टेट द मिनिमम मार्क्स secured by a successful student। है ना, एक चीज और पूछा है, मीडियन तो पूछा है, मीडियन तो पूछा है, साथ में एक लाइन और पूछ दिया है ना। क्या पूछा है? मिनिमम मार्क्स सिक्योर्ड बाय सक्सेसफुल स्टूडेंट, मतलब सक्सेस होने के लिए, पास होने के लिए मिनिमम कितना मार्क्स जरूरत है एक स्टूडेंट को, ये पूछा है। बताओ, इफ 60%, if 60% of the student have passed the exam, पास द टेस्ट, है ना, 60% बच्चे पास हुए बोलता है। मार्क्स अबव नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये अपने को दिया है 0 से ऊपर, है ना, 0 से ऊपर लाने वाले क्लास में 50 बच्चे हैं, 10 से ऊपर लाने वाले 46 बच्चे हैं, 20 से ऊपर लाने वाले 40 बच्चे हैं, 30 से ऊपर लाने वाले 20 बच्चे हैं, 40 से ऊपर लाने वाले 10 बच्चे हैं, 50 से ऊपर लाने 3 बच्चे हैं। यहाँ असुविधा आपको नहीं होगा, है ना, यहाँ असुविधा नहीं होगा आपको। चलो फटाक से अब करके दिखाओ, हम वेट करेंगे। तो बस चलो चेक करते हैं। अपने को यहाँ पर 2 चीज पूछा है। सबसे पहले अपने को मीडियन पूछा है ना, दूसरा पूछा है कि मिनिमम मार्क्स सिक्योर्ड बाय ए सक्सेसफुल स्टूडेंट पूछा है। मतलब एक स्टूडेंट को पास होने के लिए मिनिमम कितना मार्क्स चाहिए, ये पूछा है आप लोग को, है ना। तो पहला बिट तो आप आराम से निकाल लिए होगे, ठीक है। दूसरा बिट हम निकालेंगे। देखो इंफॉर्मेशन क्या दिया है। सबसे पहले ये आपका जो सीरीज दिया है, ये कम्युलेटिव सीरीज है। कौन सा सीरीज है ना। तो आप इसको किस में कन्वर्ट करोगे? सबसे पहले सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, है ना। ओके, क्लास इंटरवल निकाल लेंगे क्या, 0 to 10,
फिर 10 से, 20 से, 30 से, 40 से, और कहाँ तक जाना है? अच्छा, यहीं तक जाना है ना। फ्रीक्वेंसी, अच्छा बताओ, अबव जीरो लिखा है बच्चों लोग, है ना। अबव जीरो मतलब समझते हो? 0 से लेकर पूरा 60 तक, है ना। कितने बच्चे हैं? 50। इसे इसमें लाइन मारने की जरूरत नहीं है आप लोग को, मैं ऐसे बोल रहा हूँ। यहां से यहां तक 60 बच्चे हैं। फिर बोलता है अबव 10, अबव 10 मतलब यहां से यहां तक कितने बच्चे हैं बताओ? 46 बच्चे हैं। तो बताओ ई फाल और ई फाल मिला के कितने हैं? 50। तो ई फाल 46 है, तो ई फाल कितना हुआ? 4 हुआ, है ना। तो ये पहले 4 उतार देंगे। ये 4 कैसे आया वो बताओ मेरे को आप लोग। 50 माइनस 46 किए, चलो ठीक है। फिर क्या करेंगे? 46 माइनस कितना आएगा? हाँ, 6 आएगा। फिर 40 माइनस 20 कितना आएगा? 20 आएगा। फिर 20 माइनस 10 कितना आएगा? 10 आएगा। फिर 10 माइनस 3 कितना आएगा? और लास्ट में क्या लिखा है? 50 से ऊपर, अबव 50, 50 से ऊपर मतलब क्या? 50 से 60। 3 बच्चे लिख के दे दिया है तो उसको उतार देंगे। उसको क्या करेंगे? उतार देंगे। कौन कौन इसको पहले कियो? हाथ तो उठाएंगे। कियो? कुछ दिमाग लगाना नहीं था, कल लेस करना था। ठीक है। अच्छा, आप क्या करेंगे? सीएफ निकाले होगे आप लोग। 4, 10, फिर 30, 40, 47 और 50। तो सबसे पहले आप निकाले होगे मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास क्या निकला आपका? वैल्यू ऑफ n/2th आइटम की है। ठीक है। तो ये निकल गया आपका कितना? 50/2th आइटम। मतलब आपका ये आ गया क्या? वैल्यू ऑफ 25th आइटम। हाँ या ना बोलो? अरे बोलो। तो 25 बताओ कहाँ लाई कर रहे हैं? सीएफ में। सीएफ में चेक करना पड़ेगा ना, ढूंढते हैं, है ना, क्लास इंटरवल ढूंढते हैं सीएफ में। 25 आ रहा है किसके? 30 के अंदर। तो क्लास आपका मीडियन क्लास कितना हो गया? 20 से 30, है ना। बीस से 30 हो गया आपका मीडियन क्लास। तो जो मीडियन मार्क निकलेगा, जो मीडियन निकलेगा, इसी के अंदर से कुछ निकलेगा। तो हमारा मीडियन क्या हो जाएगा? L1, L2 माइनस L1, F1, n/2 माइनस C, है ना। तो ये कितना हो जाएगा? 20, 30 माइनस 20, F1, है ना। कितना हो जाएगा? 20। C कितना हो जाएगा आपका? 10। कितना? 20 था क्या इला? ये 50, और ये कितना था? अच्छा, ये 25 है, ठीक है, ये 25 है। फ्रीक्वेंसी 20 है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 10 है। तो अच्छा, मेरे को ये खाली चेंज करना है। ये होगा अपना 25। ठीक है। तो बताओ कितना आंसर आया, बताओ जो निकाले हो। ये हो गया मीडियन मार्क, मतलब एवरेज मार्क उनका एक तरह से हुआ। बोलता है मीडियन मार्क कितना है, बच्चा लोग इतना इतना लाया है, हर बच्चा इतना इतना लाया है, सब बोला है ऑन एवरेज बेसिस, है ना। लेकिन हमारा मेन क्वेश्चन था सेकेंड बिट। तो आपका पास फर्स्ट बिट का आंसर निकल गया, जो फर्स्ट बिट पूछा था आपका मीडियन मार्क। अब आपको पूछा है क्या? मिनिमम मार्क्स सिक्योर्ड बाय सक्सेसफुल स्टूडेंट। चलो क्या है वो मिनिमम मार्क्स, चेक करते हैं। बहुत आसान है। मिनिमम मार्क्स सिक्योर्ड बाय ए सक्सेसफुल स्टूडेंट, मतलब एक स्टूडेंट को सक्सेसफुल होने के लिए, मतलब पास होने के लिए मिनिमम कितना मार्क्स चाहिए। तो बताओ टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, बताओ पहले मेरे को। 50 हैं। अच्छा,
सक्सेसफुल स्टूडेंट्स 60% है, दिया था ना 60% बच्चे ही सक्सेस हुए हैं, मतलब 60% ही बच्चे क्लास में पास हुए हैं, है ना। मतलब टोटल 30 बच्चे पास हुए हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। मतलब 20 लोग फेल हुए हैं क्लास में, है ना। तो हमको 20 बच्चे जो फेल हुए हैं ना, उनका मार्क्स नहीं पता करना है भैया, जो पास हुए उनका मार्क्स चाहिए। और सारे बच्चे का मार्क्स चाहिए कि जो सबसे कम मार्क्स लाके पास हुआ होगा वो चाहिए। वो बताओ क्या चाहिए आपको, आपको क्या चाहिए? जो क्लास में सबसे ज्यादा मार्क्स लाया, जो टॉप किया है, उसका मार्क्स चाहिए आपको, कि वो बच्चा जो सबसे कम लाया है क्लास में, मिनिमम लाया है और फिर भी पास हो गया है, वो मार्क्स चाहिए? कौन सा मार्क्स चाहिए आपको? मिनिमम लाया। तो पता करते हैं कौन सा बच्चा लाया है, ढूंढते हैं उसको, चलो मिलेगा ही मिलेगा, कहां जाएगा? स्टूडेंट्स या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और उनका मार्क्स, मिलेगा ही मिलेगा। देखते हैं कैसे। तुम बताओ, यहां से देख के बताओ, तुम बताओ मेरे को, ये जो 3 बच्चे दिख रहे हैं आप लोग को, जिनका मार्क्स है 50 से 60, क्लास के अंदर 3 ऐसे बच्चे हैं जो 50 से 60 लाए हैं, ये तो जरूर पास हुए होंगे कि फेल हुए होंगे? अरे बोलो। 3 वो स्टूडेंट्स जो 50 से 60 लाए हैं पूरा पास हुए हैं, है ना, टॉपर लोग हैं क्लास के। फिर देखो, ये जो 7 बच्चे हैं जो 40 से 50 लाए हैं, वो भी तो पास हुए हैं, है ना। फिर ये जो 10 बच्चे हैं क्लास में जिनका मार्क्स है 30 से 40, ये लोग भी पास हुए हैं। कितना था? पहले यहां तक कौन कौन समझ गया हाथ उठाए। कोई प्रॉब्लम है? कौन पास हुए मैं चेक कर रहा हूं, कौन कौन पास हुए क्लास में। हम तो बोले जो फेल हुए उनका मार्क्स हमको नहीं चाहिए, जो पास हुए उनका मार्क्स चाहिए। तभी तो पता चलेगा, ढूंढेंगे तब कौन सबसे कम लाया है क्लास में और पास हो गया। अच्छा, अब तुम बोलते हो सर टोटल तो 30 बच्चे पास हुए हैं, तो 30 में से ऑलरेडी यहां हम कितना लिख चुके हैं बताओ? तो और कितने बच्चे हैं जो पास हुए हैं? कौन कौन समझ गया हाथ उठाएं। और 10 ही बच्चे हैं जो पास हुए हैं। तो अब थोड़ा सा क्वेश्चन देखो, अब देखो थोड़ा सब कोई, 20 से 30 मार्क लाने वाले 20 बच्चे हैं, मतलब यहां पर प्रॉब्लम है ना। क्योंकि यहां पर 20 से 30 मार्क लाने क्लास में 20 बच्चे हैं, तो ये जो 20 बच्चे 20 पास हुए हैं क्या? जोर से बोलो। ये क्या 20 बच्चे पास हुए हैं? इसमें से कितने पास हुए होंगे? 10। तो खाली वो 10 बच्चे का मार्क्स पता करना है, बहुत आसान है, खत्म। तो 10 बच्चे का मार्क्स पता लगा लेंगे। तो अब बताओ वहां क्या था, बताओ क्या था क्या था क्या था? 20 से 30 गैप था ना। 20 से 30 था। और 20 से 30 में कितने बच्चे थे? 20। तो आपको मैं बताया हूं, सिखाया हूं अनइक्वल को इक्वल करते इसमें भी कैसे डिवाइड करते हैं फ्रीक्वेंसी को। क्लास इंटरवल हमारा क्या हो गया बताओ? अपने को 10-10 का गैप मेंटेन करना है मान लो, तो पहला क्या होगा बताओ? 20 से, सॉरी 5 को 2 पार्ट करना है, यहां गैप कितने का? 10 का है, तो कितने गैप है? 2 पार्ट करना है, मतलब 5-5 के गैप में डिवाइड करना है। 20 से, 25 से, तो ये भी 2 पार्ट होगा। कैसे जाने 2 पार्ट करना है? सर फ्रीक्वेंसी से। बीस, जब स्टूडेंट 20 हैं तो क्लास इंटरवल कितना है? क्लास इंटरवल गैप कितना है? 10। तो जब स्टूडेंट 10 चाहिए तो गैप कितना रखना पड़ेगा? 5। कौन कौन समझे हाथ उठाएं। अगर बोलता स्टूडेंट हमको 8 चाहिए, 7 चाहिए, तो इसके हिसाब से आप डिवाइड करके निकालते हैं, हाँ या ना? अरे बोलो। अच्छा, ज्यादा समझाऊंगा तो प्रॉब्लम होगा, मेरे को खाली इस नंबर पर फोकस करना है अभी। टोटल 20 स्टूडेंट हैं,
लेकिन इसमें से 10 लोग ही पास हुए हैं, तो हमको 10-10 करके 2 पार्ट में करना पड़ेगा। कितना पार्ट करना पड़ेगा? 2 कर दिए। अब बताओ कौन पास हुए हैं? जो 20 से 25 लाए हैं कि जो 25 से 30 लाए हैं? पास कौन हुए हैं? जो 25 से 30 लाए हैं। कौन कौन समझ गया? हाथ उठाएं। तो अब इसमें यहां पर आपको मिनिमम मार्क्स कौन सा दिख रहा है? जो हो गया खत्म आंसर। आपको मिनिमम मार्क्स पूछा था, है ना आसान? तो बच्चे लोग, आपको पूछा था कि एक बच्चा को पास होने के लिए मिनिमम मार्क्स कितना जरूरत है, तो आपका कितना आ गया? 25। अगर एक बच्चा 25 ले आएगा तो पास हो जाएगा क्लास में, मतलब। तो आपका मिनिमम मार्क्स सिक्योर्ड बाय ए सक्सेसफुल स्टूडेंट हो गया 25। कितना हो गया? 25 हो गया। ओके, तो ये 2 क्वेश्चन हम किए। नेक्स्ट हमको करना है मिसिंग फ्रीक्वेंसी का नंबर, है ना? और ये आप लोग को अच्छे से आता है, बहुत अच्छे से, ठीक है। तो बच्चे लोग, अभी हम लोग ना मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? ठीक है, ओके। एग्जाम्पल लिखो। क्या लिखा है? फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, है ना? गिवन द मीडियन इज 23। देखो क्या लिखा हुआ है बच्चों लोग। मीडियन आपको दिया है 23। कितना दिया है? 23। फिर आपको दिया है, देखो, क्लास इंटरवल। नहीं, आपको दिया है मार्क्स लिखा है। किसका कितना मार्क्स से दिया है? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। फिर लिखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 5, 8। यहां मिसिंग है, कितने बच्चे हैं? 6 और 3। तो आपका यहां पर कितना तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है? 2 की 1? तो आराम से निकलेगा। 2 रहेगा तो भी आराम से निकलेगा। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको बच्चों लोग, अपने लोग। क्लास इंटरवल मार्क्स, है ना? पहला क्लास इंटरवल है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से क्या? 50। फिर अपने को फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। अपने को क्या दिया हुआ है? फ्रीक्वेंसी 5, 8, फिर मिसिंग है, फिर 6 और 3, है ना? तो जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है ना, उसको कोई नाम दे देते हैं। जैसे मान लो पहला मिसिंग फ्रीक्वेंसी है तो F1। हम ऐसे नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन पहला मिसिंग फ्रीक्वेंसी है तो F1 दे दिए। हो गया, मतलब हमको F1 डिटरमाइन करना है कितना है। तो फ्रीक्वेंसी आपको याद है मीडियन चैप्टर में जहां जहां फ्रीक्वेंसी आता था वहां आप CF निकालते थे। क्या निकालते थे? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। 5 और 8 जोड़ोगे कितना आएगा? मेरा। ओके, फिर 13 प्लस F1, फिर 13 प्लस 6 कितना होगा? 19 प्लस F1, फिर 19 प्लस 3 कितना होगा? कितना? 22 प्लस F1। हो गया, ये आपका क्या हो गया? CF। क्या हो गया? चलो ठीक है। अब बताओ का मीडियन कितना है? मीडियन इज 23। तो आपको पता है अगर मीडियन 23 है तो 23 कौन सा क्लास इंटरवल के बीच में आ रहा है? बताओ किसके अंदर आ रहा है? 20 से 30 के अंदर आ रहा है। इसका मतलब हमारा मीडियन क्लास कितना होगा? 20 से 30। सो
सो मीडियन क्लास होगा अपना 20 से 30, है ना। और अपना बताओ L1 कितना हो जाएगा 20, L2 कितना हो जाएगा 30। आपको पता है F1 क्या होता है, F1 क्या होता है यहां पर फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, है ना। अच्छा इसका फ्रीक्वेंसी F1 है, तुम F1 में कंफ्यूज मत होना, इसको F भी बोल सकते हो आप। फॉर्मूला में आता था ना आपका F1, क्या F लिखते थे, क्या लिखते थे आप लोग मीडियन का जब आता था, क्या लिखते थे, बाय F1 लिखते थे कि F लिखते थे, हाँ हाँ। तो यहां भी मैं 1 लिख दिया हूं, तो उससे कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये F1 ही है। और C क्या होता था, C क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, है ना, ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास से ऊपर वाला क्लास कौन सा है 10 से 20, उसका क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना है 13। यहां पर आपका जो यही F1 है, F1 ही F1 है मतलब। तो मीडियन का फॉर्मूला लगा देंगे, क्या होगा L1 L2 माइनस L1 फिर F1 N/2 माइनस C, है ना। L1 कितना आपका है 20, L2 कितना है आपका 30 फिर माइनस 20 बाय F1 कितना है आपका F1 ही है N/2। अच्छा N/2 मतलब N कितना हमारा है, यहाँ पर N कितना है बेटा 22 प्लस F1 है, 22 प्लस CF का जो लास्ट में आता है वही तुम्हारा N होता था ना। तो क्या हो गया वो, ये बेटा हमारा हो गया 22 प्लस F1/2 N/2, C कितना है 13। अच्छा मीडियन हमारा गिवन है, मीडियन कितना गिवन है 23, हो गया मीडियन हमारा 23 गिवन है। तो बेटा ये क्या हो जाएगा बताओ आप लोग मेरे को, 23 20 10 बाय क्या F1 है ना, और ये क्या हो जाएगा एलसीएम 2 बोलो, तो 22 प्लस F1 फिर ये क्या हो जाएगा माइनस कितना 26, माइनस कितना 26। बताने की कोई जरूरत नहीं, एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं है ना, आप लोग को आता है। अच्छा 20 को इधर ले आओ तो, है ना, तो क्या हो जाएगा 10 बाय F1 इंटू क्या 22 प्लस F1 माइनस 26/2, है ना। बेटा एक बात बताओ 20 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा क्या 3। अच्छा अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ऊपर वाला ऊपर के साथ मल्टीप्लाई करते हो ना, तो 10 इंटू क्या होगा 22 220 प्लस 10F1 माइनस 260 बाय क्या 2F1 इक्वल टू 3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो क्या होगा 220 10F1 माइनस 260, ये क्या होगा 3 इंटू 2 6F1। चलो ठीक है इसको इधर ले आओ, क्या होगा 10F1 माइनस 6F1 इक्वल टू 260 उधर जाएगा तो प्लस माइनस क्या 220, तो 4F1 इक्वल टू कितना 40, तो F1 कितना 10। आपका जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी था वो हो गया 10, निकल गया। कौन कौन समझ गया हाथ तो उठाएंगे, कुछ नहीं दिमाग लगाना नहीं, खाली फॉर्मूला अप्लाई करना है, कुछ है नहीं, ठीक है। चलो इसमें कितना मिसिंग फ्रीक्वेंसी था 1, अब हम जो एग्जांपल नेक्स्ट करेंगे उसमें कितना मिसिंग फ्रीक्वेंसी होगा 2 होगा। नेक्स्ट एग्जांपल लिखो, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी in the following distribution, if n इक्वल टू 100, यहाँ टोटल फ्रीक्वेंसी आपको दे दिया है 100, समेशन f दे दिया है 100 मतलब, एंड मीडियन इक्वल टू दिया है 30, मीडियन दिया आपको 30, बोलता है n हमारा 100 है,
मीडियन हमारा 30 है। और क्या दिया है, मार्क्स दिया है बच्चों लोग का, है ना, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, है ना। फिर अपने को दिया है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया है, कितना, यहाँ 10 स्टूडेंट्स हैं, 10 से 20 मार्क वाले कितने बच्चे हैं नहीं दिया हम लोग को, 20 से 30 मार्क वाले कितने बच्चे हैं 25, और फिर 30, फिर यहाँ कितने बच्चे हैं पता नहीं, 40 से 50 में, यहाँ 10। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमारा दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, ये दोनों पता करना है, हो गया। टोटल 100 है, टोटल 100 है, मतलब ये 4 जो फ्रीक्वेंसी दिया वो मिला के कितना हो रहा है बताओ, 10 प्लस 25 35, 35 प्लस 30 और वो 10 75 है। तो ये दो जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है ये दोनों मिला के कितना होगा, ये दो जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है दोनों मिला कितना होगा 25। तो 25 में कौन कितना है वो डिसाइड करना है अपने को, है ना। तो देखो क्लास इंटरवल मार्क्स का ले लेते हैं, या मार्क्स भी लिख सकते हैं वहां पर, 0 से 10 मार्क, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 तक था। तो बच्चे कितने हैं, बच्चे कितने हैं, यहां 10, यहां नहीं दिया था F1 25, 30 पता नहीं, F2 10, ऐसा भी लिख सकते हैं। या किसी को F1 लिए हैं तो दूसरे को कितना ले सकते हैं 25 माइनस, अगर मान लो कि मैं इसको ले लिया F1, ठीक है, तो मेरे को पता है कि ये दोनों मिला के कितने हैं 25, तो मैं यहाँ कितना लिख सकता हूँ 25 माइनस F1 भी। कौन कौन समझे हाथ उठाएंगे, जैसा भी करने से बाहरेगा, अरे हाँ या ना, चलो ठीक है। तो हम यहाँ लिए हैं कितना, इसको लिए हैं F1, इसको लिए हैं F2, जैसा करने से भी होगा। CF निकालेंगे, ये पता है कि 100 है टोटल, क्वेश्चन लिखा है टोटल फ्रीक्वेंसी कितना है 100, 10, 10 प्लस क्या होगा F1, फिर 35 प्लस F1, फिर 65 प्लस F1, फिर 65 प्लस F1 प्लस F2, फिर 75 प्लस F1 प्लस F2। तो आपका n यहां पर क्या है 75 प्लस F1 प्लस F2, है ना, इक्वल टू कितना 100। जहां 100 जरूरत होगा 100 लिखेंगे, जहां ये लिखना होगा वो लिखेंगे, हाँ ना, जहां जरूरत के हिसाब से। अपने को पता है कि टोटल आइटम 100 है, कितना है 100। फिर से बताओ मीडियन कितना दिया है, मीडियन 30, तो आप बताओ तो 30 यहां भी है, 30 यहां भी है, तो आप फिर बताओ दिमाग लगा के 30 कहां काउंट होगा, 20 से 30 में यहां काउंट होगा। आप लोग शायद पढ़े होंगे कि अपर लिमिट को एक्सक्लूड करते हैं, क्या करते हैं, मतलब 30 को हिया छोड़ देंगे, क्या देंगे, और 30 को हिया पकड़ लेंगे। कौन कौन समझे हाथ उठाएं, ये जानते हो कि नहीं जानते हो, नहीं जानते हो तो वीडियो देखा करो, वरना भकलोल जैसा मत बोलो। तो इसका मतलब हमारा बताओ, आप बताओ, अगर मीडियन हमारा 30 है, अगर हमारा मीडियन 30 है तो मीडियन क्लास कितना होगा 20 से 30 कि 30 से 40, कौन कौन समझ गया हाथ उठाएं, हुआ ना कंफ्यूजन, कौन सा 30, 30 तो दोनों जगह है। तो आपको पता है कि ऊपर में जो 30 है ये वाला, ये काउंट, ये इंक्लूड नहीं होगा, एक्सक्लूड होता है वहां पर, ठीक है। मीडियन है आपका, मीडियन इज 30, सो मीडियन क्लास हो गया हमारा बच्चों कितना 30 से 40। तो हमारा बताओ अब 30, ये क्या हो गया F1, ये क्या हो गया, और ये क्या हो गया हमारा C, है ना। ये हो गया आपका 30 क्या हो गया फ्रीक्वेंसी, ये 30 क्या हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, ये हमारा क्या हो गया
cumulative frequency of the class preceding the median class, है ना। तो बताओ बच्चों लोग, ये अपना हो गया L1 प्लस L2 माइनस L1 F1 n/2 माइनस C। तो बताओ मीडियन कितना है 30, L1 कितना 30, 40 माइनस 30, F1 भी 30 है क्या? हाँ, n/2 मतलब 100/2। 100 तो पता है अपने को, जब 100 पता है टोटल n तो 100 है, तो फिर वो 75 प्लस F1 प्लस F2 क्यों लेंगे? माइनस C कितना है? C कितना है 35 प्लस F1। अरे बोलो हाँ या ना। तो अब बताओ आप लोग का 30 को इधर ले आते हैं तो 30 माइनस 30 हो जाएगा 0। ये हो जाएगा आपका कितना 10/30 मतलब 1/3 होगा क्या? कट के कितना हो जाएगा बे 1/3। ये कितना हो जाएगा 50 माइनस ब्रैकेट खुलेगा तो क्या हुआ 35 माइनस F1 हुआ क्या? बोलो। तो ये हो जाएगा क्या, इसको मैं इधर ले आता हूं तो क्या हो जाएगा ये 50 माइनस 35 15 क्या? अरे बोलो। तो 1/3 15 माइनस F1 इक्वल टू क्या 0, हाँ या ना। तो बताओ ये हो जाएगा 15 माइनस F1/3 इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या होगा 15 माइनस F1 इक्वल टू 0। अरे हाँ या ना। तो बेटा F1 को इधर ले जाएंगे तो प्लस में आएगा, 15 इधर ही रख जाएगा, आंसर आ गया F1 15। मतलब जब एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी था तो डिफिकल्ट हुआ, 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी था तो इजी हो गया। ऐसा नहीं लगा? वहां ज्यादा काट छाट किए थे, यहाँ खत्म हो गया देखो स्टार्ट होते ही। अच्छा अब बताओ ये F1 निकल गया, अब जो F2 निकालना है तो बताओ तुम्हारा टोटल n कितना था? टोटल n कितना था 75 प्लस, अच्छा 100 लूंगा तो कैसे निकालूंगा बताओ तो झंडू बाम लोग। मैं बोला था ना आपको कि n का मतलब ये भी है और ये भी है, जरूरत के हिसाब से लूंगा। यहां जरूरत था n/2, यहां तो देखो 100/2 कर दिया, पर यहां पर मेरे को क्या निकालना है F2, क्या निकालना है? तो F2 कब कब F2 निकालना है मतलब ये लूंगा तभी तो F2 निकालना पाऊंगा ना। तो अब बताओ n आपका 100, 75, F1 कितना निकाले 15, तो F2 कितना हो जाएगा बताओ? 100 माइनस कितना बे, ये 90 हुआ क्या? कितना आया 10। कौन कौन समझ गया हाथ उठाएंगे। तो ये मैं आपको निकालना सिखा दिया कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी, जो बहुत आसान है। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या, प्रॉपर्टी ऑफ मीडियन।